दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। लोगों से वादे किए जा रहे हैं और लोग जो है इस पर क्या देखते हैं, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार वो चाहते हैं, कौन उनका मुख्यमंत्री होगा, ये जानने के लिए द सिटीजन टाइम्स न्यूज़ की टीम आज पहुंची है मादीपुर विधानसभा। तो यहाँ पर मादीपुर विधानसभा के लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी यहाँ पर साफ़ सफाई रहती है, कितना पानी स्वच्छ मिल रहा है, एजुकेशन दिल्ली में कितना अच्छा हुआ है और अस्पताल या हेल्थ की बात करूँ तो कितने जो है हॉस्पिटल यहाँ पर बने हैं। नहीं सर, क्या कुछ समस्याएं आपकी यहाँ पे हैं और कितना काम हुआ है 10 साल में? सर नमस्कार। ऐसा है कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को भविष्य की तरफ ले जाने के लिए सक्षम है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आज के जो नेता जो बन रहे हैं वो देश के लिए एक ये नासूर है। क्या है कि गंदा पानी, सड़कें खराब। सर आपसे जानना चाहूँगा मैं कितना इस एरिया में काम हुआ है, क्या क्या आप लोगों की समस्याएं हैं? 10 साल से जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। कितना काम हुआ है 10 साल के अंदर? कितना एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ है? हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं आप लोगों को मिल रही है? घर में पानी कितना साफ़ आता है और आपकी सड़कों के क्या हाल है? जीरो आ रहा है जी, पानी जीरो पानी आ रहा, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा। सीवर भरे पड़े रहते हैं, 1 महीने तक 2 महीने तक भरे पड़े थे, अभी खुले हैं थोड़ी बहुत। गाड़ी लगती है, कभी कभार आती, कभी नहीं आती। सर पहले तो एक मुद्दा था कि जो सीवरेज सफाई है, नालियों की सफाई है या अन्य व्यवस्था है वो एमसीडी के चलते नहीं होती, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार थी वो निगम में थी। अब पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी की सत्ता निगम में भी है। तो कितना साफ़ सफाई को लेके काम हुआ? जो पिछले आपके विधायक थे उन्होंने कितना आपके एरिया में काम करवाया और क्या क्या यहाँ पर सराहनीय कोई काम हुए हों यहाँ पर जो आपको लगता है कि ये काम अच्छे हुए हैं? ये 10 साल पहले ही होते थे काम और 10 साल के बाद में तो कई पार्टी आई, कई गई और कुछ भी नहीं हुआ इधर। पहले तो पानी भी साफ आता, 10 साल पहले कोई नेता थे कांग्रेस के टाइम पे थे या कोई बीजेपी के टाइम पे थे, लेकिन अब है कुछ सब ने है ना एक तरह से लूट सी मचा रखी है। कोई भी काम नहीं हो रहा, ना कोई भी पार्टी नहीं कर रही काम। हर कम से कम 1-1 सालों से नालियाँ भरी पड़ी है, सीवर भरे पड़े हैं, किसी के पास पब्लिक जाती है तो एक दूसरे के ऊपर वो काम सौंप देते हैं कि अभी ये वो पार्टी का काम है, ये हमारा नहीं है। ये केजरीवाल का काम था, ये गिरीश सोनी काम नहीं कर रखा। ये जगह जगह करो, पेशाब खाना कभी साफ नहीं होता, ना कभी कूड़ा टाइम से नहीं उठता, ना कोई नालियाँ भरी पड़ी रहती है। आज भी अभी भी नालों के अंदर भरे पड़े हैं, कोई सफाई का कोई नहीं है। आपके जो पिछले विधायक हैं उनका जिक्र हुआ यहाँ पे, गिरीश सोनी जी का, उनकी टिकट काट के जो है अब मंगोलपुरी की जो विधायक थी उनको टिकट दे दिया आपके एरिया में। अब वो जो है चुनावी मैदान में है। पिछले विधायक ने कितना काम किया और नए विधायक जो चुनाव के लिए उतर रहे हैं उनसे कितनी उम्मीद है कि वो प्रत्याशी काम कर पाएंगे या नहीं? वैसा उन्होंने जो राकेश बिरला जो यहाँ पे आई कैंडिडेट बनी है उसने मुझे 10 साल वहाँ कुछ काम करा, वहाँ जीरो हो। वो वहाँ के जब उसको यहाँ लेकर गया तो गिरीश सोनी कुछ काम नहीं करा, वो भी जीरो है यहाँ पे। इसको वहाँ जो दोनों जीरो है यहाँ पे, अल्टा पल्टी कर रही है। यहाँ कोई काम नहीं करा, विकास का कोई काम नहीं हुआ। कूड़ा गंदगी देख लो, आपके सामने है। अच्छा, एक ये बात कही जाती है कि जैसे सीवरेज की बात करें, सीवरेज भरे हुए हैं या नालियों की सफाई नहीं होती, उसका कारण भी जो है एलजी को बताया जाता है या सरकारी तंत्र को बताया जाता है कि जो बीजेपी है वो रुकावटें पैदा कर रही हैं, एलजी के थ्रू जो है एक षड्यंत्र रचाते हैं ताकि जो योजनाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से लागू की जा रही हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगती रहे और जो योजनाएं वो लाना चाह रहे हैं उनमें लाने में भी वो दिक्कत जो है बीजेपी और एलजी साहब कर रहे हैं। बात कोई एलजी कोई काम नहीं रोक रहा। ये खुद बच्चा अफसर को मिली अफसरों से मिली गार्ड हो रखे इनकी अफसरी में। एलजी कोई काम रोक, एलजी तो दिल्ली का एलजी दारू रोक बोल रहा था, लेकिन केजरीवाल ने एक फ्री दारू बांटी है, सब कुछ बांटा उसने। नहीं, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि उनको 17 महीने से, कल हमने टीवी में देखा था कि 17 महीने से उनकी वो सैलरी रुकी हुई है।
इमामों की रुकी हुई है, लेकिन ये पुजारियों का जो नया सिस्टम डाला है केजरीवाल ने, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली में सैकड़ों मंदिर हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। और रही बात केजरीवाल की, केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि हमें पुजारियों और ग्रंथियों दोनों की बात करी। हाँ, पुजारी और ग्रंथियों की, तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये एक चुनावी जुमला है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें उपराज्यपाल साहब काम नहीं करने देते। अगर वो काम नहीं करने देते तो दोबारा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं केजरीवाल साहब? काम करने देते हैं तभी तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो तभी तो सत्ता चाहते हैं। उपराज्यपाल अगर ऐसे होते, अगर उनको बिल्कुल ही नहीं काम करने देते तो वो चुनाव लड़ने की जरूरत है क्या उनको? फिर वो सरेंडर कर दे। अब काम करने देते हैं लेकिन वो झूठी अफवाहें फैलाते हैं। झूठी अफवाह फैलाने में नंबर 1 है केजरीवाल। तो सर 10 साल से यही चीज़ दोहराई जा रही है कि केंद्र में बीजेपी है। बीजेपी अभी रिसेंटली फिर से जो केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, तो अगर दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो क्या फिर से ये यही बात दोहराएंगे कि हमें केंद्र में बीजेपी इसलिए काम नहीं कर पाए, या जनता इस बार जो है केंद्र में और स्टेट में दोनों जगह एक ही सरकार लाने का प्रयास करेगी? प्राइम मिनिस्टर और अपने देशवासियों से बोलना चाहता हूँ कि ये जो है, जहाँ पर बीजेपी है और सेंटर में भी बीजेपी है तो डबल इंजन सरकार, और जहाँ पे कोई और पाई है तो भेदभाव नहीं हो गया। लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, ये भेदभाव है। मतलब अब ये केजरीवाल जो करना चाहता है तो दे शुड सिट विद हिम और ही शुड बी टेलिंग ईच एंड एवरीवन, पॉलिटिशियन लीडर्स, सो दैट दे शुड नॉट इंटरफियर इन देयर स्कीम। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। एक ईस्ट जा रहा है, एक वेस्ट जा रहा है। अरे देश की भलाई तो सबको पसंद है, किसको पसंद नहीं है कि हमारे को सुख सुविधाएं मिलें, रोड वगैरह साफ हो, हेल्थ की सर्विसेज मिलें, सीनियर सिटीजन को। किसने बोला है कि ये कोई गलत है? और प्रधानमंत्री भी तो यही कर रहे हैं। मतलब जो ये कर रहा है तो ये कोई नकल नहीं कर रहा, जो दूसरे कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मानोगे आप, और आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन मादीपुर के अंदर क्या किसी ने गलियों में काम किया है, या शिविर में काम किया है, या रोड पे काम किया है? लेकिन नहीं। मैं कहता हूँ तुलसी पार्टी आए, वो कि गलियों में भी काम कराए और शिविर भी साफ कराए, लेकिन पब्लिक के लिए वो करे। पिछले 10 साल में कितना काम आपके क्षेत्र में हुआ है और क्या क्या सुविधाएं आपको मिली हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुविधा सर क्या बोले, सुविधा तो कुछ भी नहीं मिली है सर। जो है गंदगी मच रही है और कुछ नहीं मच रहा। गंदगी हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे कुछ बदलाव होना चाहिए, जो ज़रूरी है। हर चीज़ का बदलाव होना चाहिए। और तो किसको वोट करेंगे इस बार? सर देखते हैं, बताएंगे सर वोट का तो। हाँ, अभी मन में रखेंगे, बताएंगे वोटिंग वाले दिन जवाब देंगे किसको वोट करना है, किसको नहीं करना। अभी ये दिल में लेके बैठे हैं बातें अपनी। जो गुस्से जो इनके चेहरे पे, इनके हाव भाव में नज़र आता है, वो सारा जो गुस्सा है वो इलेक्शन के दिन ही नज़र आएगा। सर आपसे जानना चाहूँगा, हमारे साथ यहाँ पर सीनियर सिटीजन जुड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आपको कितना लाभ मिला? सीनियर सिटीजन के लिए काम की बात करते हैं आम आदमी पार्टी सरकार कि हमने सीनियर सिटीजन के लिए बहुत काम किया है, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, साफ़ सफाई बहुत अच्छे से रख रहे हैं हम, और हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा किया, एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा किया। क्या कहना चाहेंगे, सच में हुआ है या बातें हैं? बदलाव चाहिए, पानी बढ़िया चाहिए पीने के लिए। हम 100 रुपये की बोतल लाते हैं, 3 बोतल आती हैं, तो हमें पानी कहाँ फ्री मिल रहा है दिल्ली वालों को। इन्होंने ये स्कीम निकाली सीनियर सिटीजन के लिए, फ्री हेल्थ, मगर उससे नीचे भी तो व्यक्ति है। मैं 45 साल का हूँ, मुझे कौन करवाएगा इलाज? आप बताओ मेरे को कौन कराएगा? जबकि ना तो मैं 60 साल का हूँ। भारत की औसत आयु जो बताई जाती है टीवी के माध्यम से, वो 60 साल बताई जाती है कि भारत के लोगों की आयु, औसत आयु 60 साल है। अगर 45 साल का बंदा अगर बीमार पड़ जाए तो उसका कौन इलाज करवाएगा? वो तो सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनों में लगेगा। ये कहते हैं उन्होंने स्वास्थ्य में सुधार कर दिया। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ दिल्ली सरकार के, वहाँ बड़ी लंबी लंबी लाइनें मिलेगी तुम्हें। अगर स्वास्थ्य में सुधार है तो इतनी लंबी लाइनें होने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपके एरिया में कितने जो है प्रगति कार्य यहाँ पर हुआ 10 साल में, और क्या क्या समस्या हैं? मेरे यहाँ तो बहुत समस्या है। सीवर, सबसे पहले सीवर की, फिर वो पानी की, फिर पार्कों की भी है हमारी। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गिरीश सोनी के पास गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, मिलता ही नहीं हमारे को। गिरीश सोनी जी का तो टिकट इस पर काट दिया गया है। जो है मंगोलपुरी विधानसभा के जो विधायक हैं उनको यहाँ पे मौका दिया गया, राखी बिरलान को। इस बार आपके चुनावी क्षेत्र में वो अपना जो है आजमाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लोग उनको वोट करते हैं या नहीं करते हैं। पिछले विधायक ने यहाँ पे क्या कार्य किए, ये रिपोर्ट आप देंगे कि क्या 5 साल में पिछले जो विधायक थे उन्होंने कुछ काम किया? नहीं जी, कोई काम नहीं किया। मैंने कई बार कंप्लेंट कर दी है। मैंने अपने सीवर के लिए करी थी, मेरी भी कंप्लेंट कराई थी उसमें थाने में। उसका राहुल जाटव है, वो बदमाशी करता है। तो इस बार क्या आपने सोचा है कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को मौका देना चाहेंगे, बदलाव की ओर जाएंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा जी, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा वोट। आम आदमी पार्टी हमारे लिए बेकार है। बदलाव की ओर जाएंगे? बदलाव, इस बार एमएलए बदलेंगे हम। इस बार एमएलए बदलेंगे हम, ये यहाँ के जो लोग हैं मादीपुर विधानसभा का, उनका कहना है। और काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान हैं क्योंकि इनकी जो समस्याएं हैं वो आज तक यहाँ पे सोल्व नहीं हुई। 10 साल पहले ज़रूर यहाँ पे काम होते थे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना, मगर 10 साल से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, तब से यहाँ पर काम मुश्किल से ज़्यादा अगर बोलने चले जाते हैं, कंप्लेंट बहुत ज़्यादा बार करनी पड़ती है, तब कभी एक आध बार काम हो जाए तो ऐसा हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं होता। सफाई के लिए, नालों की सफाई के लिए बात करूँ, सीवरेज की, वो भरे रहते हैं यहाँ पर। लाइट प्रॉपर यहाँ पे नहीं है, पानी गंदा है और काफ़ी जो है लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सर, आप बताएं क्या क्या समस्या है? भाई, समस्या तो दिल्ली में सारे जगह ही है, लेकिन हमारे एरिया के जो साहिल गंगवाल हैं ये थोड़ा घूम फिर के काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं कर रहा है विधायक वगैरह किसी ने भी। ठीक है, और हमें तो दिल्ली में बीजेपी सरकार ही चाहिए बस। तो दिल्ली में इस बार जो है बीजेपी की सरकार चाहिए यहाँ के लोगों को, क्योंकि बदलाव की ओर जाना चाहते हैं। 10 साल इन्होंने कहा कि हमने अरविंद केजरीवाल जी को देखे, मगर वो अपने जो वादों पर खरा नहीं उतरे और कोई भी विकास का कार्य इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। कैमरामैन गोगी के साथ मैं अरुण कौशल, द सिटीजन टाइम न्यूज़, दिल्ली।